हमने कुछ शायद ज़्यादा ही उम्मीदें लगा ली थी उनसे कि वो अब हमारा पक्का यार बन गया है, लेकिन ही इज़ वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल पर्सन। हमारे यहाँ से इतने ज्यादा काबिल या स्किल्ड लोग नहीं जाते अमेरिका जितने के भारत से जाते हैं, तो उन्होंने भारत के वीजाज नहीं रोककर पाकिस्तान को रोका है। जी, मेरे ख्याल में एक फैक्टर ये यकीनी है कि इंडियंस जो जाते हैं तो वो ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, दे गो विद अ बेटर स्किल सेट। तो हमारे लोग जो हैं वो इतनी ज़्यादा तालीम नहीं है वतन अजीज़ में, तो उस वजह से जो बाहर भी जाते हैं लोग निस्बतन उनका जो स्किल सेट होता है उतना अच्छा नहीं होता। तो बहरहाल प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं काफ़ी अनप्रडिक्टेबल आदमी हैं, ये हमें समझ जाना चाहिए था। लेकिन सर अमेरिका के साथ आपके ख्याल से कब से हमारे रिलेशंस जो हैं वो ऐसे ही रहे हैं, जैसे कि कब जब कभी काम पड़ा अमेरिका को तो पाकिस्तान को कांटेक्ट कर लिया? क्या पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक हम हमेशा इसी तरीके से अमेरिका के किसी ना किसी बहाने काम आते रहे हैं, बस यही रिलेशन है, या कभी कोई ऐसी चीज भी पाकिस्तान में रही, कभी कोई ऐसी एजुकेशन सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो जिसकी के अमेरिका को भी लगा के पाकिस्तान के बगैर गुजारा नहीं है? पाकिस्तान के शुरू से ही जो हैं ताल्लुकात अच्छे रहे हैं अमेरिका से, और हमने अपनी जोग्राफिकल लोकेशन उनको बेचने की कोशिश की कि वी आर एक्सेस ऑफ द वर्ल्ड। तो ये काफ़ी पुरानी चीज़ है, और हमने शुरू में ही उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर ली थी। और मुझे याद पड़ता है कि इतना 2 बिलियन हमने मांगा था शुरू शुरू में उनसे, और उन्होंने इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 10 मिलियन दिया था या कुछ ऐसे ना। तो हमारी उम्मीदें जो हैं काफ़ी अनरियलिस्टिक थी उस वक्त भी, और अब भी शायद हैं। तो बहरहाल एजुकेशन वाइज जो है ये फुल ब्राइट स्कॉलरशिप वगैरह, उससे फ़ायदा तो हुआ पाकिस्तान को। बहुत सारे हमारे जो लोग हैं वो फुल ब्राइट पे अमेरिका गए और उन्होंने वहाँ पे आला तालीम हासिल की, लेकिन हमने अपनी इकानमी पे तवज्जो नहीं दी, जो सबसे बड़ा फॉल्ट है मेरे ख्याल में हमारा। और हमारी रूलिंग एलीट को एहसास नहीं होता कि अपनी इकानमी तो वो शायद बेहतर बना लेते हैं, लेकिन मुल्क की इकानमी पे इतना फोकस नहीं होता, उतनी अहमियत वो नहीं देते जितनी उसको देनी चाहिए। क्योंकि आज के दौर में अल्टीमेटली जो चीज़ आपकी रिस्पेक्ट को डिटरमिन करती है, और मेरा ख्याल है पहले भी यही था, कोई नई चीज़ नहीं है, वो इकानमी है। तो अगर आपके पास जो है पैसे हैं तो हर आदमी आपकी इज्जत करता है। अगर पैसों का मसला है तो फिर आपके जो करीबी अजीज हैं वो भी आपसे कन्नी कतराने लगते हैं। और कौमों का भी यही मामला है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कितनी दफ़ा कहा, मौजूदा वाले ने भी कहा, उससे पहले वाले भी, जो इमरान खान ने भी कहा था कि हम दोस्त मुल्कों की तरफ जाते हैं तो वो समझते हैं कि पैसे मांगने आ गए हैं। तो ये हमें बिल्कुल। सोचना चाहिए, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे करना चाहिए, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमें चाहिए हैं उन पे काम करना चाहिए। तो जब तक इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी तो ये मसाइल आते रहेंगे। सर बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर अगर हम ये देखें कि भारत से अगर हम सीखने की कोशिश करें, बेशक हम कहते हो कि वो हमारा दुश्मन है और कुछ भी कहें, लेकिन सर भारत के लोग जो हैं उनको वीजाज मिलने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती जैसे कि हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और साथ ही साथ उनकी इकोनॉमी भी जो है वो काफी हद तक जो है बहुत अच्छी चल रही होती है। ठीक है, थोड़ा बहुत अप डाउन तो रहता है, लेकिन वो हालत तो उनकी बहरहाल नहीं है जो हमारी है। तो सर आपके ख्याल से क्या चीज ऐसी है जो पाकिस्तान उनसे सीख सकता है कि जिससे हम भी अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकें, हमारे लोगों को भी आसानी से जो है वीजाज मिले और वहां पर यूरोप जाना चाहें या कहीं भी जाना चाहें तो हमारी भी कुछ रिस्पेक्ट हो? या आपने देखा ये पासपोर्ट की रैंकिंग में पासपोर्ट की क्या हालत है इस वक्त? हमारे से नीचे से 3 ही कंट्रीज हैं। जी, अभी मेरी चीमा साहब से गुफ्तगू हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे जी कि पाकिस्तानी जो है ना वो अकेले नहीं हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, बेशुमार इंडियंस हैं जो इलीगली बाहर जाते हैं पाकिस्तानियों की तरह। तो मैंने उनसे गुजारिश ये की, मैंने कहा जी परसेंटेज देख लीजिए कि इंडिया की आबादी हमसे 6 गुना ज़्यादा है, उनके कितने लोग जो हैं बहेरा अरब में, उसमें सॉरी मेडिटेरेनियन सी में, बहेरा रोम जिसको उर्दू में कहते हैं, डूबते हैं, और हमारे कितने डूबे हैं पिछले 5 साल में, 6 साल में। तो ये जो चीज़ है ना, इंडियंस अगर जाना चाहते हैं तो उनकी परसेंटेज कितनी है, और फिर ओवरऑल जो है स्किल सेट उनका क्या है। तो ये चीज़ें हमें पेश नज़र रखनी चाहिए, और जब तक हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये एक्सक्यूजेस ही करते रहेंगे कि जी नहीं ये तो हर मुल्क के लोग जाते हैं, तो मैंने ये भी कहा उनसे कि देखिए
सिंगापुर कहाँ था 50 साल पहले, 60 साल पहले? साउथ कोरिया कहाँ था? हम तो कहते हैं जी हमारा जो मॉडल था उस पे उन्होंने अमल किया और वो तरक्की कर गए, भाई हम क्यों नहीं तरक्की कर गए? तो हम जो है ना अनफॉर्चुनेटली हालत इनकार में रहते हैं, वी आर इन ए स्टेट ऑफ डिनाइल। हम मानते नहीं है कि हमारा कोई कसूर है, हमने कोई गलती की, हमें कुछ बेहतर करना चाहिए था, अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं हम। तो ये एक बहुत बड़ी रुकावट है हमारी बेहतरी में। और अगर आप कोई इस तरह की चीज पॉइंट आउट करें तो उसको कहते हैं जी पाकिस्तान बैशिंग है ये। तो मैं पूछता हूँ ऐसे दोस्तों से कि भाई पाकिस्तान बैशिंग और पाकिस्तान की तनकीद में क्या फ़र्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान बैशिंग एंड क्रिटिसाइजिंग पाकिस्तानी पॉलिसीज? तो ये जो चीज़ है ना, हमने इस तरह की प्रोपेगेंडा टर्म्स बनाई हुई हैं, पाकिस्तान बैशिंग और ये और वो, और हम सीखना नहीं चाहते अपनी गलतियों से कुछ भी। हम पॉजिटिव जो चीज़ है वो नहीं निकालते कि यार इसमें से हमने ये सीखना है और ये हमने गलती की थी, अब हम नहीं करेंगे। तो बहानाबाजी है, एक एक्सक्यूजेस हम ढूंढते रहते हैं। तो जब तक इससे हम बाहर नहीं निकलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बेहतरी आ सकती है। लेकिन सर ये बात के किसी चीज को मान नहीं रहे, ये तो सिर्फ कह लीजिए कि उस क्लास तक रह गई है जिनके हाथ में हुकूमत होती है या जो हुकूमत चला रहे होते हैं। जो आम पब्लिक है सर, उसमें तो काफी चेंज देखने में आया है, पब्लिक की सोच बदली है, पब्लिक जिस तरह से बात कर रही है, आर्टिकल्स लिख रही है, वीडियोस बना रही है, उससे लगता तो ये है कि पब्लिक काफी हद तक अपनी गलतियां जो की गई हैं गवर्नमेंट्स की तरफ से पाकिस्तान की, वो समझ चुकी है। और अब वो चाहती है कि पाकिस्तान की हालत बेहतर हो। जाहिर है कि मुल्क से तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो चला रहे होते हैं उनको ही क्रिटिसाइज किया जा रहा होता है। लेकिन सर पाकिस्तान ने 20 साल अफगानिस्तान के साथ, जो अमेरिका का साथ दिया अफगानिस्तान के लिए, गलती की। आपको लगता है कि फिर वही गलती ये ईरान के वक्त भी करने जा रहे हैं? और गजा में जो भेजने की बात की जा रही है तो उसके वो भी एक गलती की शक्ल में निकल सकता है? उसमें देखिए ना कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं उसमें पार्लियामेंट को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। जो भी मसाइल हैं उनमें पार्लियामेंट में डिस्कशन होनी चाहिए, मीडिया में जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ डिस्कशन होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है ना इन एरियाज में एक्सपर्टीज की भी बड़ी कमी है। इंडिया पे देख लीजिए कितने एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास, अफगानिस्तान पे कितने एक्सपर्ट्स हैं, इवन मिडल ईस्ट पे देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट खिता है वो, कि कितने एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास। क्या हम कोई नाम ले सकते हैं कि जी हम समझना चाह रहे हैं पैलेस्टाइन और इसराइल का जो तनाज़ा है उसकी हिस्ट्री को समझना चाह रहे हैं? कितने लोग हैं जो जिन्होंने कोई किताबें लिखी हों, जिन्होंने कोई 50-60 आर्टिकल्स लिखे हों? तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये नहीं है। तो इसकी वजह से हम जो है बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। एक्सपर्ट्स जो हैं, जो थोड़े बहुत हैं भी, उनको भी कंसल्ट नहीं करते, कॉमन सेंस को यूज नहीं करते अनफॉर्चुनेटली। तो ये चीजें हैं, जब तक हम सोच समझ के फैसले नहीं करेंगे और जो पिछले फैसले हमारे गलत हुए हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसकी जिम्मेदारी जो है जिन लोगों ने वो फैसले किए, दे शुड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी तरह से बेहतरी आएगी। अगर हम उनको वही एक्सक्यूज करते रहें, नहीं जी वो अमेरिका का फॉल्ट था, वो इसराइल का फॉल्ट था, वो सऊदी अरब का फॉल्ट था, तो हम कुछ नहीं सीखेंगे। तो पाकिस्तानियों स्वाद आ गया होगा लगता है, हाँ? बहुत उछल उछल कर बातें करने लगे थे, डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारा उठना बैठना हो रहा है, हाँ? अब तो हम अमेरिका के बहुत नजदीक जा चुके हैं। पूरी की पूरी कौम बस इसी चीज को कहने में लग रही थी कि भाई हम अमेरिका के बहुत करीब आ गए हैं, भारत दूर हो गया है। ये कमर चीमा साहब है, कमर चीमा भी हो गया। उधर साजिद तरा जो टकला है आता था, बड़ी लंबी लंबी फेंकता था, लंबी लंबी बातें होती थी, हाँ? ट्रंप के साथ में उठना बैठना है, ये है, हमें तो दूसरा मोदी मिल गया है आसिम मुनीर के रूप में। क्या हुआ भाई? दोबारा वीजा बैन हो गया और आज भी तुम रो रहे हो, और आज भी तुम रो रहे हो कि भारत का नाम उसमें क्यों नहीं है। हर चीज में भारत भारत भारत, अबे पागल हो जाओगे। इतना इंडिया इंडिया मत क्या करो। ये मत भूलो, तुम्हारे में और इंडिया में जमीन आसमान का अंतर है। तुम लोगों को लगता है कि उसके साथ में लंच करने से तुम्हारा औहदा ऊपर हो गया, तो घंटा ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी कमर चीमा रो रहा है ना, कमर चीमा इसलिए रो रहा है क्योंकि बोल ही नहीं सकता, कुछ बोल ही नहीं सकता, इसलिए अपने आप को समझा रहा है कि भाई हर कोई जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो अपने देश का सोचता है। अगर ट्रंप इस बारे में ऐसा सोच रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है कहने के लिए? कुछ नहीं है, बस भारत के साथ कंपेयर करना है जी। औकात नहीं है तुम्हारी भारत के साथ कंपेयर करने की, लेकिन पता नहीं तुम लोग क्यों करते रहते हो यार।